तो शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9.3 30 क्वेश्चन। कह रहा दी नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। कह रहा बैक्टीरिया है एवरी आवर में डबल हो जाते हैं। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, अगर बैक्टीरिया कितने हैं अभी फिलहाल में, कितने 30 बैक्टीरिया हैं ओरिजिनली, तो हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। तो कह रहा है बताओ सेकेंड आवर के एंड में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, फोर्थ आवर के एंड में कितने हो जाएंगे और n आवर के एंड में कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो शुरुआत देख लेते हैं कितने बैक्टीरिया दिए हुए हैं। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल, कितने हैं, देयर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ओरिजिनली। ठीक है जी, ओरिजिनली कितने हैं, 30 बैक्टीरिया है हमारे पास। तो आपको बता देते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 1 आवर। नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 1 आवर। हाँ अभी वो कह रहा है पर आवर डबल होंगे, अगर 30 थे तो 1 आवर के बाद या एंडिंग में कितने हो जाएंगे, डबल करो 30 का 60 हो जाएंगे। ठीक है जी, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, अब बताओ कितने हो जाएंगे। अब इसका डबल कर दो, 60 का डबल 120। नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 3 आवर्स, फिर डबल करो 240। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा तो हमारी एक जीपी तैयार होगी इससे, 60 120 240। अब इसमें मुझे बताओ फर्स्ट टर्म क्या है इस जीपी के अंदर। सर फर्स्ट टर्म है हमारी 60, कॉमन रेशियो बताओ आर, ये लो जी निकाल लेते हैं, 2 आ गई। अब क्वेश्चन वाले ने पूछा है बताओ नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। तो हम बता देते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, ये फॉर्मूला होगा ARn-1। ए कितना है 60, आर की वैल्यू रख दी 2 1, तो आंसर आ गया 120। ठीक है, जीपी के हिसाब से निकाल लें। उसके बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ, कौन से आर में निकालने थे अब सर, अब निकालने थे फोर्थ आर। फॉर्मूला लगाओ ARn-1। ए कितना है 60, आर कितना है 2 की पावर 3, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारा 2 की पावर 3 8, 480 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ, यहां लिख देते हैं लास्ट, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ, कितना आ रहा था nth आर। फॉर्मूला बताओ सेम ARn-1। ए कितना है 60, आर कितना है 2, n-1। यहां तक भी रख सकते हैं और एक स्टेप और लिख लो, बुक में इस हिसाब से दिया हुआ है आपकी, ये -1 है ना, इसको ऐसे नीचे लिख दिया मैंने, क्योंकि डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस होती है, तो मैंने नीचे लिख दिया। इसको इससे कैंसिल करो, 30 आ जाएगा। हाँ सर, और ये 2 की n, तो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है।
31 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा व्हाट विल ₹500 अमाउंट टू इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंड एनुअली। कह रहा अगर हम 500 रुपए बैंक में जमा करें 10 साल के लिए और बैंक हमारे को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दे कंपाउंड एनुअली, तो आपको ये बताना है कि कितने रुपए हो जाएंगे 10 साल बाद। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको याद होगा 6th-7th क्लास का। नहीं सर हमें याद नहीं है, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ ये याद रहता है कि व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलानी है, बस आपको और कुछ याद नहीं रहता। ठीक है, हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो हमने सीखा था, अमाउंट इक्वल होता था प्रिंसिपल 1 प्लस Z अपॉन में 100 की पावर यहाँ पे 10, मतलब टाइम जो लिखा जाता था। तो वो 10 साल की बात कर रहा है, तो पहले हम क्या करते हैं, अच्छा क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, एक तो रेट दिया हुआ है हमारे को, कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10% कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड बोला था इसलिए ये रेट लगाया। ठीक है, और हमसे पूछा क्या हुआ है कि 10 साल के बाद कितना बैंक में जमा हो जाएगा, टाइमिंग दिया हुआ है 10। तो पहले तो हम इसकी जीपी बनाते हैं, और प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, अमाउंट कितने रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 500 रुपए जमा करने हैं, तो वो प्रिंसिपल है, और अमाउंट हम निकाल के दिखा रहे हैं। ये हो जाएगा पी की जगह पे 500, 1 प्लस आर दिया हुआ है 10, नीचे 100, पहले मैं 1 रख रहा हूँ फर्स्ट ईयर का। ठीक है, सोल्व करा मैंने इसको 500, एलसीएम उलसीएम लेके मेरा आ गया 11 अपॉन में 10। ठीक है, हाँ सर, उसके बाद मैं दूसरे ईयर का बता देता हूँ, 1 प्लस 10 अपॉन 100 पावर में 2, तो ये सोल्व करके 500 इंटू में 11/10 का स्क्वायर। अब मैं तीसरे का बता देता हूँ, बस मैं इसको ना टी की जगह पे 1 रख दिया, 2 रख दिया, अब 3 रख रहा हूँ, 1 प्लस 10/100 की 3, ये आ जाएगा 11/10 की क्यूब। ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हमारी जीपी तैयार हो गई है। ठीक है, जीपी हमारी तैयार हो गई है। पहला आया था 500 11/10, दूसरा आया 500 11/10 का स्क्वायर, तीसरा आया 500 11/10 का क्यूब। ठीक है, इतना करने के बाद अब जो उसने पूछा हम बता सकते हैं। पहले तो फर्स्ट टर्म बताओ मुझे, यही होती है फर्स्ट टर्म, हाँ सर लिख लो 500 11/10, इससे ये क्या कितना आ जाएगा 550, और कॉमन रेशो निकाल के देख लो, ये ऊपर रख लेते हैं, 11/10 का होल स्क्वायर ऊपर रख दिया, और ये 500 11/10 को नीचे रख दिया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, जो बच गया 11/10 बच गया। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि 10 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, तो निकाल लेते हैं। 10 साल के बाद क्या हो जाएगा ARN-1। ये सीधा डायरेक्ट भी कर सकता था मैं, यहाँ 10 लिख के आंसर ला सकता था, लेकिन जीपी कहाँ यूज हुई, फिर ये जीपी यूज करके दिखा रहे हैं आपको। ए कितना है 550, आर कितना है 11/10 की पावर 9। ठीक है, ये हमारा आंसर। 11 को 9 टाइम्स कर नहीं सकते, इसलिए मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। ठीक है, बुक के जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो कुछ अलग है, यहाँ 10 लिखा हुआ है, और 1.1 की पावर 10 या 500 है। सेम आंसर है, सेम तरीका है, वो बिना जीपी से वैल्यू रख के उन्होंने आंसर निकाल दिया, हमने पूरा जीपी बना के आंसर निकाला है। अगर मैं वैल्यू रख के आंसर निकाल देता तो वो 6th क्लास की बात हो जाती, तो मैंने उसमें जीपी क्या सिखाई आपको, लेकिन इसमें मैंने इसको जीपी में बनाया, उसके बाद इसको
सॉल्व करा। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा इफ ए एम एंड जी एम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। कह रहा है ए एम दिया हुआ है 8, जी एम दिया हुआ है 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको याद होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती थी हमारी इक्वेशन। कह रहा देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे को बतानी है। बता देते हैं। तो पहले वो दो नंबर लेट कर लेते हैं। लेट दी रूट ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी, इसको ए और बी मान लेता हूं मैं, ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्या रहा ए एम दिया हुआ है हमारे को कितना सर, ये दिया हुआ है 8, अच्छा, और यहां दिया हुआ है जी एम सर, ये दिया हुआ है 5। ए एम का फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी अपॉन में 2, क्या आ जाएगा 8, ए प्लस बी, ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 16। जी एम का फॉर्मूला रूट ए बी इक्वल 5, स्केलिंग बोथ साइड, ए बी आ जाएगा 25। आई बात समझ? बस एक 10th का फॉर्मूला लिख देते हैं, वैल्यू रखेंगे, सीधा आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय, तो ये फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यहां एक्स लग जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल 0। तो हमारे पास जो ये एक्स स्क्वायर है, सम क्या है हमारे पास सर, ये है ए प्लस बी एक्स, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास ए बी 0, और इसकी वैल्यू भी दी हुई है हमारे को, ए प्लस बी 16x, ए बी कितना है 25। ठीक है जी, बस इसको इतना ही करना था। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। आई बात समझ? हाँ सर। तो हमने अपनी 9.3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है, हमने अपना काम पूरा किया। अब आपका काम है इसको प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो, सही है। जीपी 11th में सीक्वेंस सीरीज थोड़ा टफ बोला जाता है, टफ होता नहीं है, बस प्रैक्टिस कितनी है वो डिपेंड करता है। नहीं प्रैक्टिस करी तो कोई प्लस माइनस भी टफ लगता है। ठीक है जी, हाँ सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ओके बाय।